कंप्यूटर क्या होता है? नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इंसानों की गणनाओं को या इंसानों की कैलकुलेशन को, इंसानों के काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर पर बैठ के आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। पहले क्या काम था? पहले हमें पेपर में चीजों को संजोग के रखना पड़ता था। नहीं, नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर चलो, पहले आपको क्या करना पड़ता था? जब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, जब लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होते थे, तो पहले के टाइम में आपको तैयारी करनी होती थी एग्जाम की। हम बुक रखते थे, इतनी बड़ी बड़ी बुक रखते थे, ऑफलाइन जाते थे। जो बच्चा ऑफलाइन नहीं जा पाता था पढ़ाई करने के लिए, वो घर में बहुत सारी बुक को इकट्ठा करके रखता था, प्रीवियस ईयर के पुराने साल के पेपरों को लाकर इकट्ठा करता था। पता चलता था कि भाई 2-3 दिन हुए, पता चला वो चूहा कुतर के ले गया, कछुआ छाप मॉर्टिन लगाई हुई है, मॉर्टिन लगे लगे वो सारे के सारे कागज राख बन गए। क्लियर? तो उन चीजों में थोड़ा अप ओवरकम आते हुए, आगे की साइड बढ़ते हुए, जब हमारा देश आधुनिक हुआ तो हमने इस कंप्यूटर नामक चीज का क्या करा? शुरुआत करा या इसको बनाया, आविष्कार किया। जब कंप्यूटर बना तो ये एक ऐसी मशीन बनकर तैयार हो गई जिसके अंदर वो कागज वाले टुकड़े जो आपने अभी तक एक हार्ड कॉपी के रूप में एक कागज के तौर पर बाहर रखे हुए थे, अब आप उन सारी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब आपको ना ही किसी चूहे से खतरा रहेगा, ना ही कोई आग लगने का खतरा रहेगा। अब आप बोलोगे मैम आग तो कंप्यूटर में भी शॉर्ट सर्किट लग सकता है, चूहा कुतर सकता है कंप्यूटर का तार, तो बेशक, लेकिन उसका डेटा का बैकअप होगा ना आपके पास। आप इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग पर डाल देते हो। हमारी फोटो जब हम अपने फोन का फॉर्मेट मारते हैं तो अपनी डाटा को क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं, गूगल फोटोज पर डाल देते हैं, और जब फोन फॉर्मेट लग जाता है तो वो वापस से आ जाती है। तो अब आपका डेटा कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपकी जिंदगी को बहुत ही आरामदायक बनाने के लिए कंप्यूटर का निर्माण हो चुका है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर एक मशीन है जो कि आपके काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की, तो बिल्कुल कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। बिजली का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया गया। बिना बिजली की आपूर्ति के आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अब अगर आप कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसे सर्किट को पहुंचा रहे हैं, हमारे पास किसी भी जरिए से विद्युत जा रही है, अगर बिजली जा रही है कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस किस तरीके से जा रही होगी? कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से तरीके से जा रही होगी? तो शुरुआत करते हैं पहली जनरेशन के साथ। कंप्यूटर का जब फर्स्ट जनरेशन आई, कंप्यूटर की जब पहली पीढ़ी आई थी, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर केवल और केवल बिजली की आपूर्ति के लिए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर की जब पहली जनरेशन आई तो हमने बिजली की सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स का इस्तेमाल किया गया पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी के अंदर। अब आगे आगे क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है, लोगों को इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में जो बल्ब लगी होती है, अगर वो बहुत टाइम तक जली रहे तो वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, हीटिंग होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो वही दिक्कत पहली जनरेशन के कंप्यूटर के साथ आई, उसमें लगी हुई बल्ब, ऐसा तो नहीं एक बल्ब से कंप्यूटर चल रहा है भाई, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, एक रूम के जितने बड़े होते थे, तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारी बल्ब चाहिए होती थी, तो भैया वो कमराई भट्टी बन जाएगा। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए दूसरी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, दूसरी जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया और हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो दूसरी जनरेशन में हमने जिसका आविष्कार किया, जिस चीज का इस्तेमाल किया बिजली की आपूर्ति के लिए, उसको क्या कहा गया? उसको ट्रांजिस्टर कहा गया। अब ट्रांजिस्टर के अंदर छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उन सर्किट की मदद से आप बिजली की आपूर्ति कर सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। देखो, जब तक कोई चीज नहीं बनती है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन जब सामान बनने शुरू हो जाते हैं तो हम उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो इससे भी अच्छा हो सकता है, तो और आगे करते हैं। तो हमें जब पता चला कि मैं ट्यूब से अच्छी ट्रांजिस्टर बना सकती हूँ, तो क्या मैं ट्रांजिस्टर से भी अच्छा कुछ बना सकती हूँ? क्योंकि ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए मुझे बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती थी। तो अब मैंने जगह की जरूरत मेरे को कम पड़े, बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छे से हो सके,
जल्दी जल्दी से हमारा कंप्यूटर काम कर सके, जितनी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उतनी जल्दी से कैलकुलेशन होगी। तो इस काम के लिए थर्ड जनरेशन के अंदर जब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया थर्ड जनरेशन के अंदर। इसको आईसी चिप बोला जाता है। और ये कौन सी धातु की बनी होती है? ये सिलिकॉन धातु की बनी होती है। किसका आविष्कार किसने किया वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे कल या परसों, ठीक है? इसलिए उस पर फैक्टर पे मत जाना, बेशक क्लास के लास्ट में 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगी, पर अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तीसरी जनरेशन में बनती है और ये कुछ इस प्रकार की थी। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। पहले मुझे एक एक ट्रांजिस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ रही थी, ज्यादा जगह थी। अब मैंने एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को लगा दिया, तो अब मेरी वो जगह मतलब जो जगह ज्यादा हो रही थी, अब मैं कम जगह में भी बड़े अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली की आपूर्ति कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो तीसरी जनरेशन के अंदर 2 प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट आई। 2 प्रकार से आईसी चिप का निर्माण किया गया, एक एसएसआई थी और एक एमएसआई थी। एसएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एसएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एमएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडियम स्केल। एमएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार के सर्किट आपकी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जब थर्ड जनरेशन आई तब आई थी। क्लियर? अब आते हैं, अब आईसी चिप से भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब हमको एक ऐसी चिप चाहिए थी, क्योंकि भाई अब लोगों ने क्या करा, कंप्यूटर बनाना धीरे धीरे कम कर दिया। अब लोग थोड़ा लैपटॉप की तरफ बढ़े। भाई पहले कंप्यूटर का निर्माण होता था, एक घर में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते थे, लैब के अंदर स्कूलों में कंप्यूटर लगे होते थे, कॉलेज में कंप्यूटर लगे होते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ग्रोथ करनी शुरू करी तो लैपटॉप बनाना शुरू करा। अब लैपटॉप के लिए अलग से थोड़ी ना आईसी चिप अलग से घुमा कर लेकर जाओगे। भाई लैपटॉप में सीपीयू देखा है? लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर तो अलग से सीपीयू आता है, ठीक है, डिब्बा आता है, उसके अंदर सारी चीजें लगी हुई होती है, आपकी हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी होती है, आपकी सारी मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर लगी होती है। लेकिन जब लैपटॉप आए तो हमको क्या चाहिए था, हमको मदरबोर्ड जो होती है, मदरबोर्ड मम्मी वाली बोर्ड, घर में मम्मी होती है ना, सारे बच्चों को संभाल कर रखती है, ऐसी ही मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर के अंदर लगने वाली हर एक चिप को संजोग के रखा जाता है। तो मदरबोर्ड हमारे लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप पे जहां हम टिपर टिपर करते हैं, नहीं, जहां पर हमारे बटन होते हैं, जहां पर हमारा कीबोर्ड होता है, उसके नीचे के साइड मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड पर एक प्रोसेसर लगा होता है, वही आपका एक सीपीयू की तरह काम करता है। तो यहां पर जब हमने छोटे आकार में कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया, तो 4th जनरेशन के अंदर हमने इसी बिजली आपूर्ति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किसका निर्माण करना शुरू किया, तो यहां पर हमने माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाना शुरू किया। तो यहां पर कौन सी चिप आती है, यहां पर माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसको कौन सी कंपनी लेकर आती है, इंटेल कंपनी 4004 के नाम से लॉन्च करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार हुआ कब, इसका आविष्कार होता है 4थी जनरेशन के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर चिप कुछ इस प्रकार से दिखती है, और यहां पर भी इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और चारों कोनों में लगे होते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ चीज आपने देखी होगी, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। तो 3rd जनरेशन के अंदर स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड आया, वहीं 4th जनरेशन के अंदर VLSI का निर्माण हुआ। यहां पर जिस सर्किट का इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था, वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कौन सा था, वेरी लार्ज स्केल, उसको बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहां पर फिर VLSI आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, भाई हमने लैपटॉप भी बना लिया, फिर भी हम तो मानव है, हम तो ना रुके, हम तो इससे और आगे जाएंगे। अब हमने लैपटॉप भी बना लिया, अब किसी बंदे के दिमाग में ये चीज आती है कि भाई कंप्यूटर हम बना रहे हैं, कंप्यूटर एक इंसान की तरह ही काम कर रहा है। पहले हमसे कोई कहता था कि भाई इसको जोड़ देना, जरा 2 और 2 का हिसाब कर दो, जरा कितना हुआ, मंथ में कितना, पूरे महीने का हिसाब करके बता दो कितना हुआ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम कंप्यूटर से कर देते हैं, कंप्यूटर से सारा काम हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाओ, सारी फाइल का फॉर्मूला लगाओ, आपका सारा जुड़कर आ जाएगा हिसाब किताब। तो ये चीज अब कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया।